क्या लग रहा है किसके वादों पे इस बार ज्यादा जोर है और जनता किस पे भरोसा करेगी? कांग्रेस पे। हाँ। कांग्रेस पे जो करेगी। क्यों कांग्रेस पे करेगी? कांग्रेस अच्छी है, सरकार सही चलाती है और सबके लिए गरीबों को देखती है, हमारे झुग्गी झोपड़े को बचा के चलती है। और क्या है? अरविंद केजरीवाल कह रहे 3 बार से तो हम हैं, दिल्ली के लिए इतना काम किया, जनता पसंद कर रही तभी तो लड़ा। कहीं कुछ ना करा। हाँ। वो तो कहते रहते हैं तो। हाँ। और क्या बताएंगे? तो ये कह रहे हैं कि हमारा काम पसंद है, तो तीसरी बार फिर कैसे आ गए वो? अभी कहाँ आ गए तीसरी बार? हाँ। जब देंगे, जब जो जिताएंगे जब तो आएंगे कोई। हाँ। कांग्रेस को जिताएंगे। क्या काम पसंद नहीं है केजरीवाल की जो लग रहा है कांग्रेस को लाना पड़ेगा? अरे ना कोई देखभाल करने का आ रहा नहीं है कोई आदमी। हाँ। सैनी जी है, सैनी जी 5 साल में रख के नहीं देखा यहाँ कैसे आते हैं किसी को भी। तो क्या लग रहा है कि सुधार दिल्ली का कौन ज्यादा करेगा? क्योंकि भाजपा कह रही है कि सबसे सही सरकार दिल्ली के लिए हमारी है, मोदी जी हमारी कह रहे हैं। हमारी दिल्ली के लिए कांग्रेस सही है। हाँ। और भाजपा नहीं जी, वो तो बिल्कुल ही नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं जैसे हमने अपने और राज्यों में विकास किया है, दिल्ली में भी वैसे करेंगे। कुछ भी करो जी। हाँ। मोदी सरकार तो हमें नहीं। मोदी सरकार से कोई मतलब नहीं, वो भी तो वादे कर रहे हैं, कह रहे हैं लगातार। लेकिन हम नहीं। अच्छा, ठीक। क्या लग रहा है दिल्ली के लिए काम कौन सी सरकार ज्यादा कर पाएगी? देखिए मैं बताता हूँ आपको, यहाँ से पिछले 20 साल से मेरे ख्याल 20 साल से विधायक है प्रहलाद सिंह सानी। पहले कांग्रेस की मलाई खाई, फिर आप में आ गया। अब उसने अपने लड़के को टिकट दिलाया यहाँ से आम आदमी पार्टी से, ठीक है। उसका लड़का ऑलरेडी निगम पार्षद है चांदनी चौक से, मोरी गेट की तरफ से, ठीक है, कश्मीरी गेट, हाँ कश्मीरी गेट से। तो मेरे को एक चीज़ और सोचनी थी कि इनके ही बच्चे देश सेवा के लिए बने क्या, और मतलब और किसी के बच्चों के दिलों में है नहीं मतलब देश सेवा का भाव। और बीजेपी का तो आपको पता ही है, रसूखदारों की पार्टी है। 500 घर तोड़े इन्होंने खैर पास में, और वहाँ हर कोई ये कह रहा है, विधायक ये कह रहा है कि मैं लड़ा हूँ इनके लिए, सांसद ये कह रहा है मैं लड़ा हूँ इनके लिए। लड़ा कोई भी नहीं है। 500 करोड़ एक के खाते में आ गए, 1000 करोड़ एक के खाते में आ गए, सब पी के बैठ गए। आप बिलीव करोगे किसके सरकार में दिल्ली का होगा? किसकी सरकार में दिल्ली का हुआ? विकास से आपका क्या वो है कि कैसा विकास किस तरह? सुधार कौन करेगा दिल्ली का? अगर दिल्ली क्या रोजगार के बारे में कहोगे, नाली मोरी या किस बारे में? जिस भी बारे में आपको क्या लग रहा है क्या कमी है इस समय दिल्ली में? रोजगार की कमी आपको पता तो है। हाँ। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। देने का काम कौन करेगा? गवर्नमेंट करती है। तो किसकी सरकार लग रहा है कि ज्यादा इसमें मदद कर पाएगी रोजगार देने में? देखिए गवर्नमेंट तो सीधा सीधा चाह रही है, हाँ। लोगों को अपाहिज बनाए, हाँ। उधार का खाना दें और वो ताश खेलें, अपने घर रहें। अगर किसी गवर्नमेंट ने काम किया होता ना, तो बेरोजगारी का क्या है आज के टाइम में प्रतिशत, कितना बुरा हाल है। 10-10 हज़ार रुपये के अंदर लोग खून चूस रहे हैं बच्चों का। 10-10 हज़ार रुपये के अंदर लोग खून चूस रहे हैं बच्चों का। और आए थे दूध और पेट्रोल बराबर करने बीजेपी, और मुर्गा और दाल बराबर कर दी ना। 200 रुपये की दाल है, 200 का ही मुर्गा है। अच्छा, तो केजरीवाल का कहना है कि अगर मोदी जी ने इतनी महंगाई बढ़ा दी तो हम उसमें मुफ्त देने का काम कर रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? केजरीवाल क्या मुफ्त दे रहा है? हाँ, कहने बिजली पानी दे रहे हैं, बस में महिलाओं की यात्रा। देखिए सुनिए, कोई भी गवर्नमेंट हो, पब्लिक का सीधा सा कहना है, हाँ। अगर नेताओं को फ्री मिलता तो पब्लिक को भी वो सारी सुविधा फ्री मिलनी चाहिए। हाँ। शीला दीक्षित रही, उसके टाइम में दुनिया भर का बिल आया। हाँ। आया, केजरीवाल ने फिर दिया, ये भी कहीं से दे रहा होगा। ये सब पॉलिसी है, गरीब को गरीब बनाए रखने की, अमीर को अमीर बनाने की। अच्छा, खेल सारा ये है। क्या लग रहा है आपको कि दिल्ली में काम कौन सी सरकार करेगी? मैडम सरकार तो कोई भी करे, पहले हमारे घर बना के दे दे जो टूटे पड़े हैं। अच्छा, हाँ, किससे तोड़ने का? टूटे पड़े हैं ना, वो हमारे ही तोड़े हुए हैं। अब ये आप समझ लो, कोई सी पार्टी समझ लो, चाहे बीजेपी समझ लो। अब उस कहते हैं कि जिस टाइम हमारे मकान टूटे तो सब केजरीवाल साहब जेल में थे। अगर वो बाहर भी होते तो क्या करते? क्या करते? कुछ नहीं करते वो भी। केजरीवाल बयान दे रहे, कह रहे कि अगर झुग्गियां टूटेंगी तो मैं सामने आ जाऊंगा बुलडोजर के। केजरीवाल साहब तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी से कह रहे हैं वो कि तुम मुझे जमीन दो, मैं मकान बना के दूंगा। हाँ। आपको शायद न्यूज़ सुनी होगी, आपने उनका इंटरव्यू सुना होगा।
वो कह रहे हैं कि क्या नाम है कि आप मुझे ज़मीन दो, मकान बना के मैं दूंगा। अभी यहाँ पर दिए मकान, ये आपका कन्हैया नगर देखे होंगे शायद आपने, फ्लैट दिए जो कितने पता नहीं 200 ऐसी कुछ दिए हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनको जो दिए ना वो ठीक है, जायज़, हम मना नहीं कर रहे, क्योंकि उनके जो फ्लैट थे ना, वो जो झुग्गी जो तोड़ी थी वो गवर्नमेंट के अंडर में नहीं थे, इसलिए उनको दिए गए, मैं मान सकता हूँ। हमारा जो था हमारा गवर्नमेंट के अंडर में था, क्या नाम है, डिफेंस में जी। तो हमारा तोड़ा है पूरा, आपने देखा ही होगा शायद उधर की तरफ, हाँ। पूरा टूटा पड़ा है, तो हमारा पूरा उसमें था। अब आज मैं किराए पे ही रह रहा हूँ। तो क्या लग रहा है ये झुग्गी झोपड़ियों वालों का वोट किस तरफ जाने वाला है इस बार? मैडम देखो जी, मैं तो साफ बोलता हूँ, मैं तो किसी को वोट नहीं दूंगा। अच्छा। जब तक मेरा घर नहीं बनेगा मैं किसी को वोट नहीं दूंगा। क्यों दूं मैं किसी को वोट, ये बताइए आप। कहते हैं कि एक एक वोट कीमती है, हमें घर से उजाड़ रखा है, घर से बेघर कर रखा है, ठीक है ना, घर से बेघर कर रखा है और उजाड़ रखा है, फिर हमसे कह रहे हैं कि हम सपोर्ट करें, तो किसको सपोर्ट करें? मैडम वही बता रहे हैं, देखिए सुनिए, इनका घर टूटा, हाँ। टूटा ना, हाँ। अब कोई ये कह देता है वो सरकार की जमीन थी, क्या कह के तोड़े जाते हैं घर, कि गवर्नमेंट की जमीन थी, अनाधिकृत कब्जा था। अब मुझे ये बताओ कौन सी जमीन गवर्नमेंट की नहीं है, कौन सी जमीन नहीं है गवर्नमेंट की? वो जमीन इनके घर टूटे, मगर उनको फ्लैट दूध पीते हुए बच्चे खुले आसमान के नीचे रहे हैं, देखा जिस टाइम खुले आसमान के नीचे दूध पीते बच्चे रहे हैं। और अब पता क्या करें बीजेपी वाले, कि सबको अपना घर देंगे, पक्का मकान। जितने जितने बड़े घरों में हम रह रहे हैं वो हमें घोंसलों में छोड़ देंगे अब ले जाके। कुछ नहीं मिल रहा जी। तो भरोसा किस पे, कौन गरीबों को छत दे पाएगा? किसी पे नहीं है, सीरियस। किसी पे भी नहीं। एक कोशिश कांग्रेस की तो हो सकती है। मैडम देखो, एक सेकंड भाई, एक सेकंड, तेरी भी बात पूरी कर रहा हूँ। और सुनिए मैडम, हर चीज जुमला, आप उसे वोट दो या मत दो, बीजेपी बहुमत से आ जाएगी। अच्छा, क्यों आ जाएगी बहुमत से? महाराष्ट्र में कैसे आ गई, बॉम्बे में, हरियाणा में कैसे आ गई, आपको पता नहीं? आपको पता है ना, आपने वहाँ भी तो सर्वे किया ही होगा। आपको लगा था कि बीजेपी आएगी वहाँ? आप बताइए, क्या आपको लगा था बीजेपी वहाँ आ सकती है? अब उनका तो कहना है कि जनता ने वोट दिया। जनता ने ना, हाँ। उन्हें किसी के वोट की जरूरत नहीं है, वो आई पर बहुमत से है बीजेपी। ठीक। क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है, किसकी तरफ झुकाव है? मैम हमारा तो कांग्रेस है हाँ। और हम तो कांग्रेस को ही चाहते हैं। क्यों कांग्रेस को चाहते हैं? मैम कांग्रेस ने हमारे को रोजगार दिया है, काम धंधा दिया है और पहले से हमारी बहुत अच्छी वो करी है, तो हम तो कहते हैं जी कांग्रेस हमें चलाती आई है, कांग्रेस ही ठीक है हमारे लिए। अच्छा, मोदी जी भी तो रोजगार देने का बात करते हैं, कहते हैं इतने लोगों को हमने रोजगार। 10 साल हो गए, क्या दिया है? क्या दिया है मैम? 10 साल हो गई आज इनको, इस बीजेपी को क्या दिया? इन्हें कुछ भी नहीं दिया मैम। अब जो हमारी कांग्रेस है वो ये तो है, क्या कहते हैं, जनता के लिए सोचती तो है। अच्छा, केजरीवाल के काम में क्या कमी रह गई जो लग रहा है कांग्रेस को मैम लाने? केजरीवाल के बारे में क्या बोले, हाँ। वो 2 रुपये फेंकता है तो पब्लिक उसके पीछे भाग जाती है। हाँ। जो हमारी कांग्रेस आज तक ना उन्हें खाया है ना आज तक उन्हें मांगा है, बस ये है कांग्रेस रोजगार तो देती है। अब तो आज ठेकेदारी के अंदर अगर जाओ 35 हज़ार रुपये दे के लगता आदमी, पहले 35 हज़ार देखेगा, अगर 35 हज़ार तो नौकरी क्यों करे? तो मैं हमारे तो कांग्रेस ही बढ़िया है। तो मोदी जी कहते हैं कि देखिए कांग्रेस के समय में खर्चा पर्चा लगता था नौकरी के लिए, अब नहीं लगता। आपको लगता है ऐसा? हाँ। आपको लगता है मैम ऐसा? ये देखो ना तुम, जब से सरकार आई है 10 साल से कितनी महंगाई हो गई है, ये भी तो देखो ना मैम। तो केजरीवाल का यही कहना है कि महंगाई है, हम मुफ्त का दे दे रहे हैं, तो क्या गलत है इसमें? तो क्या सोचा? अब क्यों नहीं मिल रहा मैम? हाँ। मतलब जब इलेक्शन पास आता है जब ही मुफ्त को मिलेगा, ये तो पब्लिक को अपनी तरफ खींचने वाली बात है ना। तो लग रहा है क्या खरीदा जा रहा है जनता को? मतलब आप खुद ही देख रहे हो मैम इस चीज़ को। तो बस मैम हम तो ये कहते हैं हमारी कांग्रेस थी, कांग्रेस ही रहनी चाहिए। लेकिन हम तो समझ में आता वोट कांग्रेस को देते हैं, जीत के बीजेपी जाती है। जी। देखिए केजरीवाल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जो कांग्रेस और भाजपा है वो मिलकर इस बार चुनाव लड़ रही है दिल्ली का, क्या कहना है? ऐसा थोड़ी ना है, हाँ। हम तो खुद उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आम आदमी को, जिन्होंने चांदनी चौक को टूटी हुई गलियां दी हैं, गंदे पानी दिया है, शराब के ठेके खुलवाए हैं, केजरीवाल जी को हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा थोड़ा हो सकता है। हम जियो जान से चांदनी चौक विधानसभा में काम कर रहे हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं और इतना जन सैलाब
उजड़ के आया है हमारे पास, इतना मतलब ज़्यादा आ रहा है कि वो कांग्रेस को इस बार लाना चाहता है चांदनी चौक विधानसभा में, क्योंकि 2 बार इन्होंने देख लिया है जो यहाँ के विधायक हैं आम आदमी के, उन्होंने क्या काम किए हैं। उन्होंने काम किया है, गंदगी का काम किया है, उन्होंने सड़कें, आज आप जाइए, आप नौघरे में खड़े हैं, बाहर देखिए आप, सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं, वहाँ से चलना मुश्किल हो जाता है। दूसरा व्यक्ति कोई अगर घर पे बीमार हो तो रिक्शा कैसे जाएगी, वो नहीं देख रहे। वो आपस में शीश महल में रह सकते हैं आम आदमी वाले, वो सड़क पे नहीं उतरते। जो हमारे मुदित अग्रवाल जी हैं, ये श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी के बेटे हैं, जो जयप्रकाश अग्रवाल जी सांसद रहे चांदनी चौक से, जमुना पार से, ऐसे आदमी हैं। और जो हम मुदित जी की बात करते हैं, मुदित जी को चांदनी चौक में जिता के लाएंगे, उनका हाथ पकड़ के काम करा सकते हैं हम। ऐसा कोई विधायक हो सकता है? नहीं हो सकता। दूसरी बात, आज जयप्रकाश अग्रवाल जी के आप घर पे देखिए, जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे ना, तो वो अपने हाथों से लोगों को चाय पिलाते हैं। ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपने कहीं देखा है? नहीं है। तो इसलिए ऐसे आदमी को ना जितवाएंगे कांग्रेस से चांदनी चौक विधानसभा से, कि जो आदमी काम ले सके, भाईचारे की बात करे। जो मुदित अग्रवाल जी हैं, उनका काम करने की कार्यशैली बड़ी अच्छी है, वो बड़ा अच्छे तरीके से काम करते हैं मुदित अग्रवाल जी। तो ऐसे आदमी को जिताइए, ऐसे आदमी को नहीं जिताइए जो काम नहीं करता। एक बात सुनिए, आपने देखा शराब के ठेके खुलवाए, 18 साल के बच्चे को शराब पीना सिखा रहे हैं केजरीवाल जी, हम उनके साथ अलायंस कैसे करेंगे? ऐसा नहीं है, हम अपने दम पे चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस मजबूती की दिशा में है, इसलिए आरोप लगाती है बीजेपी कि ऐसा काम कर रहे हैं, अदरवाइज तो कोई बात नहीं है। अच्छा, क्या कहना है, देखिए लगातार केजरीवाल कहने कि हमने टूरिस्ट हब बनाने का काम किया है चांदनी चौक को, तो फिर कमी कहाँ रह गई? टूरिस्ट हब आप देखिए, बाहर देखिए टूरिस्ट हब कितना बन रहा है। आप देखिए ना, कितना उन्होंने सफाई, कितनी दुर्दशा है चांदनी चौक की। ये तो हमारी बदकिस्मती है, हमारे को ऐसा एमएलए मिला हुआ है, उसे इस बार जनता ने चांदनी चौक की ठाना है, उनको हटाना है, क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया। ये सौंदर्यीकरण करा है क्या? किसे सौंदर्यीकरण कहते हो? आज आप घर की, जब एक घर होता है उसे सफाई करते हो, पोंछा लगाते हो, ये क्या कर रहे हैं? आप चांदनी चौक, मेन चांदनी चौक में जाइए, आप देखिए कितने खड़ंजे खुले पड़े हैं, कितनी सफाई की व्यवस्था है, ये आप भी देखेंगी। जब आप नौघरे में खड़ी हैं तो आदमी होता नहीं है, अपने कपड़े धोता है, साफ करता है, पर ये केजरीवाल जी ने शीश महल में बैठ के अपने काम किए हैं। ऐसे इनकी पार्टियों के वर्कर हैं, ऐसे ही नेता हैं, यहाँ के विधायक ऐसे ही हैं जिन्होंने काम नहीं करा। और अब एक बात सुनिए, क्यों विधायक जी ने सीट छोड़ दी? अपने बेटे को दिलाई। अरे खुद लड़ते, क्योंकि उनको दिक्कत है। और जो मुदित अग्रवाल जी एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं चांदनी चौक विधानसभा से, तो इसलिए काम अच्छे तरीके से करेंगे। लोगों को साथ लेके चलने की उनकी कार्यशैली है, अपनेपन की कार्यशैली है, क्योंकि उन्होंने ना अपने पीढ़ी दर पीढ़ी देखा है काम को कैसे करते हैं। अपने दादाजी से भी सीखा, श्री लाला रामचरण जी से, अपने पिताजी से भी सीखा उन्होंने, छोटी सी उम्र में कैसे काम करते हैं, उनमें काम करने की कार्यशैली है। ऐसे आदमी को वोट देना चाहिए। मैं तो चांदनी चौक की जनता से यही अपील करूँगा, ऐसे आदमी को जिताना चाहिए जिसका हाथ पकड़ के हम काम करा सकें। जी अच्छा, देखिए मोदी जी का कहना है कि दिल्ली देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया, पर दिल्ली वहीं रह गया क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर खराब करने का काम किया दिल्ली को। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मोदी जी तो ये भी कहते हैं, हम मोदी जी सेंट्रल की बात करते हैं, दिल्ली में क्यों नहीं काम करा सके? एलजी तो उनका बेटा है। एक बात सुनिए ना, क्यों नहीं करा सके मोदी जी काम? किसी ने मना करा था क्या चांदनी चौक बनवाने के लिए? हम चांदनी चौक विधानसभा की बात करते हैं, कोई मोदी जी को रोक रहा है क्या? उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन्हीं का है, बीजेपी की है ना दिल्ली में, सातों बीजेपी की सातों एमएलए और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्यों नहीं करा उन्होंने काम? करवा लें काम। काम करने की शैली नहीं है, जो कांग्रेस की कार्यशैली काम करने की है वो बीजेपी की कार्यशैली नहीं है काम करने की। यहाँ पे डिक्टेटरशिप चलाते हैं बीजेपी। कांग्रेस सबको साथ लेके सबका विकास कहती है, ये जरूर कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, बीजेपी ऐसा नहीं है। ये कांग्रेस पे लागू होती है, हर एक नीचे के तबके को कांग्रेस लेके चलती है। बताओ किसको लेके नहीं चले? आप देखिए, शीला जी ने 15 साल कितने फ्लाईओवर दिए, केजरीवाल जी ने कितने फ्लाईओवर दिए, वो तख्ती लगा सकते हैं अपने नाम की जो पहले काम हुए। कितनी डिस्पेंसरियां दी इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, जहाँ पे आप देखते हैं पशु पालन, वहाँ पे पशु बैठते हैं, पशु सोते हैं, वो मोहल्ला क्लिनिक है। आम आदमी को आप ये दे रहे हो, क्यों नहीं दी इन्होंने? भाई एक बात सुनिए, आप बताइए, जो बुजुर्ग वार हैं उनकी पेंशन क्यों रोक रखी है?
भाई सेंट्रल में वो बैठे हैं मोदी जी, यहाँ पे आम आदमी बैठी है, तो कांग्रेस का क्या कसूर है? आप कह रहे हैं कांग्रेस की बात करते हैं। जब शीला जी के टाइम में कितनी पेंशन थी, कितने फ्लाईओवर बनाए, कितने उन्होंने स्कूल खुलवाए, ये क्या करते हैं? इनको एक बड़ा अच्छा तरीका, आप मकान बना के दे दो, उस पर ये अपना नाम नेम प्लेट जो है वो चिपका देंगे। ये केजरीवाल जी का काम है, ये कांग्रेस का काम नहीं है। कांग्रेस ने काम करा था तो उसी के उस पर कांग्रेस आज भी शीला दीक्षित जी के उस पर वोट मांगने जा रही है, जो 15 साल शीला जी ने काम करा। जी